हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेच में, जानेंगे आंसर की प्रकरण पर जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है और आदेश का निष्कर्ष हमारे आंसर की प्रकरण के साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिटेल से इंगित कराएंगे। साथ ही आरक्षण मामले पर एक बार फिर से जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुकी है, संभावनाएं क्या हैं उस पर बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण जो है सवाल के परपेच में जो जवाब आया है, स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से संबंधित, उस पर भी बात करेंगे। तो निवेदन करेंगे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। साथियों, कोर्ट नंबर 14 में आइटम नंबर 9 पर 24/2/2025 को आंसर की प्रकरण से संबंधित जो याचिका सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी, सुनवाई हुई और फाइनली आप सभी को पता है कि उस याचिका को डिसमिस किया गया। लेकिन जो आदेश आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंगित कराया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शैलेश मडियाल ने विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है। साथ ही उसी कारण से एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी मांगी है। विशेष अनुमति याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती तथा इसमें स्वतंत्रता की प्रार्थना की गई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है कि कहीं ना कहीं नई याचिका को लेकर के यहाँ पर स्वतंत्रता मांगी गई और विशेष तौर पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है। और उम्मीद है कहीं ना कहीं जो हमारे आंसर की प्रकरण के साथ ही लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट आदेश के बावजूद इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति को लेकर के, उनके लिए निष्कर्ष जरूर आएगा और उनकी नियुक्तियां जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सकेंगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब साथियों बात कर लें कोर्ट नंबर 14 की 4 मार्च की काज लिस्ट आ चुकी है। काज लिस्ट के बिहाफ पर साथियों एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सभी के लिए स्पष्ट हो रही है। जितने भी हमारे प्रतीक्षारत साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। सीरियल नंबर 15 पर आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण एसएलपी सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी है, यानी ज्योति शुक्ला एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। जो ये एसएलपी है ये 69,000 शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड है और ये सुनवाई को लेकर के स्पष्ट तौर पर 15 नंबर सीरियल पर लिस्टेड हुई है। साथ ही बात कर ले 19 नंबर सीरियल पर वो समस्त एसएलपी सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए सुनवाई महत्वपूर्ण है। यानी आरक्षण मामले पर फाइनल सुनवाई का जो इंतजार है, इस बार एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है, क्योंकि इस बार सुनवाई को लेकर के जो आपकी याचिकाएं हैं वो टॉप 20 केसेस में लिस्टेड हो चुकी हैं। इससे पहले 31 नंबर पर याचिकाएं लिस्टेड थी, उससे पहले 32 नंबर पर याचिकाएं लिस्टेड थी। तो इस प्रकार से ये सुनवाई सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब केस मेंशनिंग के दौरान पीएस पटवालिया सर ने आर्गुमेंट किया तब यही निष्कर्ष निकला था कि मामले पर जो है मार्च में सुनवाई होगी और मार्च में फर्स्ट वीक में सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं निष्कर्ष आया और फाइनली फर्स्ट वीक में ही सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं। अब उम्मीद है कि आप सभी के लिए एक विशेष निष्कर्ष आएगा और संभावनाएं पूरी हैं कि इस बार सुनवाई जरूर होगी, क्योंकि इस बार की सुनवाई को लेकर के विशेष तौर पर सभी को बेसब्री से इंतजार भी है। अब बात कर ले साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे विधान परिषद में देखेंगे स्पष्ट तौर पर जब यहाँ पर डिप्टी सीएम जी कहीं ना कहीं आरक्षण मामले पर अपना जो है वक्तव्य दे रहे थे या कहीं ना कहीं पक्ष रख रहे थे, तभी जो है कहीं ना कहीं जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के जब सवाल किया गया तो उनकी ओर से एक ही महत्वपूर्ण जवाब आया है कि ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। यानी मामला कोर्ट में है तो इस वजह से इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो एक तरीके से अगर बात कर लें तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि अब जो मामले निस्तारण की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कोर्ट से ही स्पष्ट होनी है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है, साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो और कहीं ना कहीं निष्कर्ष आएगी। तो इस बार की सुनवाई सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो चयनित हो चाहे अचयनित हो। कहीं ना कहीं इस सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले पर क्या निर्णय लिया गया विभाग और स्टेट की ओर से, इसका भी निष्कर्ष बहुप्रतीक्षित है। क्या निष्कर्ष आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल आंसर की प्रकरण के साथियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, याचिका डिसमिस हुई, आदेश का इंतजार था वो आदेश आ गया, निष्कर्ष भी आपने जान लिया है। उम्मीद है कि आप शेयर जरूर करेंगे। साथ ही आरक्षण मामले पर सुनवाई को लेकर के जो आप सभी के मन में जिज्ञासाएं थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हुई होंगी। फिर से सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। सुनवाई को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन उसको जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली
बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंच सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।